लिखना है, एक कुछ लिखना है। तो सबसे पहला बात एक का अंतर दोनों को सबसे पहला हो जाएगा कि डिफिनेशन ही हो जाएगा, हो जाएगा डिफिनेशन इसका अंतर हो जाएगा। देख लेना कहना इसमें इधर हो गया धातु हो गया, इधर क्या हो गया जी आधा। धातु जो है चमकदार होता है कि नहीं होता है? होता है। अब आ धातु चमकदार होता है? नहीं होता है। याद रखना इधर देखो, धातु जो होता है चमकदार होती है, धातु कुछ होता है जी, लेकिन आ धातु जो होता है चमकदार। लेकिन एक बार बाद में पीछे क्लास में पढ़ाए थे ना, यहाँ बाद में कौन सी जो चमकता है? आयोडीन। आयोडीन होता है जो कुछ होता है चमकदार होता है ना। दूसरा पॉइंट हुआ कि धातु जो होता है आघात बाद एवं कुछ होता है जी टन होता है। आघात बाद एवं आघात बाद मतलब उसको खींच हम चादर बना सकते हैं ना, आता का मतलब उसको खींच कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। किसी को करेंगे लंबा करेंगे, ठीक। और जो कि आ धातु जो होता है बाबू यहाँ पर कुछ होता है जी भंगुर होता है, कुछ होता है भंगुर होता है ना। आगे हम लोग तीसरा अंतर पढ़ेंगे इसको कि धातु जो होता है विद्युत और उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। धातु जो होता है विद्युत एवं उष्मा का होता है? सुचालक होता है। जबकि जबकि आ धातु जो होता है विद्युत और उष्मा का होता है? सुचालक होता है। उष्मा विद्युत का सुचालक। चौथा पढ़ेंगे हम लोग धातु प्राय क्या होता है? ठोस होता है। धातु प्राय क्या होता है? ठोस होता है। लेकिन एक में अपवाद है, समझो कि ना, जो द्रव अवस्था में पाया है ना, वो पाया जाता है द्रव अवस्था में पारा। कहा कि कौन सा ऐसा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? मुझे बताना है। पारा। बाकी सब कौन सा अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। कौन अवस्था में? ठोस अवस्था। अब बाद में वो जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला वो आ धातु में पाया ठोस और कुछ होता है जी ठोस और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन एक में बाद में है वो आ धातु में भी वो अब बाद में है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। तो पूछा निम्नलिखित में से कौन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मानना तुमको ब्रोमीन। जॉन ऑप्शन में रहेगा ब्रोमीन, बाबू लगा देना, ठीक। अगला पढ़ेंगे हम लोग कि धातु में जो होता है धातु का गलनांक और क्वथनांक का होता है? पूछ होता है। धातु का गलनांक और क्वथनांक का होता है? पूछ होता है। धातु का गलनांक और क्वथनांक का होता है? पूछ होता है। और आ धातु का गलनांक और क्वथनांक का होता है? निम्न होता है। आ धातु का गलनांक और क्वथनांक का होता है? निम्न होता है। याद हुआ कि नहीं याद हो? जल्दी बताओ। पहला में तुम लोग को तीन को कम से कम लिखना है। अगर 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा ना तो तीन का अंतर लिखना है तुम लोग को, ठीक। पहला ऑप्शन में पहला में लिखना तुम लोग को धातु चमकदार होता है जबकि धातु चमकदार नहीं होता है। धातु चमकदार होता है जबकि धातु चमकदार। दूसरा बताया कि धातु जो होता है आघात बाद में कुछ होता है टन होता है, जबकि आ धातु जो होता है भंगुर होता है ना। और धातु बताया कि धातु जो होता है उष्मा विद्युत का कुछ होता है सुचालक होता है, जबकि कुछ होगा सुचालक होगा, है ना। और उसके बाद धातु प्राय कुछ होता है जी ठोस होता है। लेकिन अपवाद में कुछ है पारा, जो कौन सा समझ जाता है द्रव अवस्था में। आ धातु प्राय ठोस और गैस होती है, लेकिन उपरों में अपवाद है कुछ ब्रोमीन, ठीक। अब याद रखिए धातु का गलनांक का क्वथनांक होता है? पूछ होता है। जबकि धातु का ठीक हो जाएगा ना। आगे देखा अगला और रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। कभी कभी अंतर पूछता है, लेकिन कभी कभी तुम लोग को भौतिक गुण के आधार पर लगा देगा, कभी कभी रासायनिक गुण के आधार पर लगा देगा, ठीक ना। और अगर मान लिया जाए कि तुमको भौतिक गुण के आधार पर याद हो और रासायनिक पूछ दिया है तो दिक्कत हो जाएगा, तुम लोग आंसर नहीं दे पाएगा, समझ नहीं। इसलिए याद रखना है जिस आधार पर पूछे कंडीशन लगा दिया है कि भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु का अंतर लिखे, तो उस कंडीशन तुम लोग को लिखना है। अगर उसमें अगर तुम लोग को कंडीशन नहीं लगाएगा तो तुम दोनों मिक्सिंग करके लिख सकता है, रासायनिक वाला भी और कुछ वाला भौतिक वाला। सिर्फ बोलेगा धातु और अधातु का अंतर लिखे तो दोनों मिक्सिंग करके लिख दिया, ठीक ना। लेकिन अगर कंडीशन लगा देगा कि रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु का बीच अंतर लिखे तो उस कंडीशन तुमको रासायनिक वाला ही लिखना है, समझ नहीं। तो देख ले धातु इधर हो गया, धातु इधर कुछ हो गया आ धातु, इधर धातु हो गया इधर। तो कहा जाता है बाबू इधर धातु तरह की याद होता है विद्युत का क्या होता है जी तो जो होता है धनात्मक होता है। धातु जो होता है विद्युत का होता है धनात्मक होता है, जबकि यह जो होता है विद्युत का होता है ऋणात्मक होता है। जैसे देख लो इधर धनात्मक में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कुछ हो गया। और इधर देखो आ धातु देखो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्लोरीन ब्रोमीन जितना भी सब कुछ हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ऋणात्मक। तो पहला अंतर याद हो गया धातु प्राय का होता है धनात्मक होता है, धातु प्राय धनात्मक होता है, जबकि आ धातु प्राय का होता है ऋणात्मक होता है। अगला वो धातु के ऑक्साइड प्राय कुछ होता है जी क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड प्राय का होता है जैसे Mg+O2 Mg+ अब बनाएगा कुछ बनाएगा Mg वो बनाएगा Mg। तो याद रखिए पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी डालेगा कि धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो कहा था बाबू क्षारीय होता है, कुछ होता है। कहेगा कि धातु का ऑक्साइड प्राय क्या होता है अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, उदासीन होता है, कुछ मानना तुम लोग को क्षारीय मानना है, ठीक ना। जैसे में Mg+O2 जब अभिक्रिया किया तो बनाया कुछ यहाँ पर MgO बनाया, कुछ ना MgO, ठीक। अगला हो गया कि आ धातु जो होता है आ धातु जो होता है आ धातु के ऑक्साइड होता है कुछ होता है जी अम्लीय होता है। आ धातु के ऑक्साइड का होता है अम्लीय। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, 10th में पूछता है और 12th में भी क्वेश्चन डालता है, समझ रखना। उदासीन से अम्लीय से एकदम पक्का क्वेश्चन बनाएगा, याद रखना। ऑब्जेक्टिव याद रखिए क्या धातु का ऑक्साइड प्राय कुछ होता है। इसका एग्जांपल दे दिया C+O2 के साथ अभिक्रिया करेगा कुछ बनाएगा CO, तो CO2 जो है अम्लीय का उदाहरण है, इसका उदाहरण है अम्लीय, ठीक। अगला तीसरा में हम लोग याद करेंगे धातु के ऑक्साइड जाल के साथ अभिक्रिया करेगा ना बाबू तो क्षार बनाता है, कुछ बनाता है क्षार। फिर से धातु जाल किसके साथ अभिक्रिया करेगा जाल के साथ, किसके साथ जाल के साथ जब अभिक्रिया करेगा जाल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो कुछ बनाता है क्षार बनाता है। जैसे देखो इधर यहाँ पर बनाया यहाँ पे हाँ Na2O+H2O Na2O+ कौन चीज तो बनाएगा कुछ Na जेकरा में OH लगा रहता है बाबू, उसको कौन कहते हैं हम लोग और क्या कहते हैं जो OH- आयन देता है उसको कहेंगे हम लोग क्षार बोलेंगे ना जी। दूसरे चरण तो पढ़े थे हम लोग, याद रखना है। अगला वो कि आ धातु के ऑक्साइड जाल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, कुछ बनाते हैं अम्ल। जैसे देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, कुछ है सल्फर डाइऑक्साइड, पीछे क्लास में बताया था एग्जांपल, ठीक ना। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कुछ हो गया जाल हो गया प्लस सोचिए अब बनाया कुछ H2SO3 H2SO, ये प्रकार का अम्ल होता है, कुछ होता है जी अम्ल होता है, ठीक ना। अगला वो चौथा अभिक्रिया कह रहा धातु जाल से अभिक्रिया करता है ना तो धातु कुछ बनाएगा ऑक्साइड बनाएगा। धातु जब जाल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु कुछ बनाता है ऑक्साइड बनाएगा, या हाइड्रो कुछ बनाता है ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड। याद रखिए जब धातु जाल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रो कुछ बनाएगा ऑक्साइड बनाता है ना। जैसे देखो इधर लोहा है, लोहा के साथ जाल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनाएगा Fe3O4 जो किसका सूत्र है जब बताओ हेमेटाइट की मैग्नेटाइट, हेमेटाइट की मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट का सूत्र है, किसका सूत्र है मैग्नेटाइट
3O4 Fe3O4 प्लस में कुछ निकलेगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा वो, ठीक ना। चौथा यहाँ देख लिया पड़ी आधा तुम्हें कह रहा यह जाल के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है जी, यह जाल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, यह जाल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, याद रखना। जैसे देखो SO2 सॉरी नहीं बना वो SO2 प्लस कोची H2O प्लस तो बनाएगा यहाँ पर फिर से बनाएगा कोची H2SO3 बना देता है, याद रखना। अगला देखना पांचवा कह रहा धातु प्रायः जाल से अभिक्रिया करके कुछ बनाता है लवण के साथ कुछ बनाएगा जी हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लवण के साथ कुछ बनाएगा। फिर से क्या जाल धातु बाबा जाल धातु जाल के साथ अभिक्रिया करता है तो कुछ बनाता है, कुछ बनाएगा लवण बनाएगा, कुछ बनाएगा हाइड्रोजन गैस बनाएगा उसके साथ, ठीक ना। जैसे देख रहा Zn प्लस H2SO4 तो बनाएगा ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा ZnSO4 प्लस। इधर याद रखें आ धातु जो आम्ल से अभिक्रिया करता है, आ धातु जो आम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा कि नहीं करेगा, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जी। आ धातु जो होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, जैसे कार्बन हो गया H2SO4 के साथ अभिक्रिया किए तो बनाया CO2 SO2 ऑक्सीजन बनाया H2O बनाया, ठीक ना। लेकिन धातु जो होता है धातु अगर कोई आम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कहेगा कि जब कोई धातु आम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पत्ति करेगा, मुझे बताना है हाइड्रोजन गैस उत्पत्ति करेगा, ठीक हो।